हाथों में तीर कमान लिए शीशा नागिन काले जंगल की तरफ घूम रही थी कि तभी वो खुद से कहती है, आज तो मैं उस जंगली पशु का शिकार करके रहूंगी जिसने इस जंगल की शांति को भंग किया हुआ है। न जाने कहां से आया है। जंगली जानवरों के साथ साथ हम नाग नागिनों का भी जीना दुर्भर किया हुआ है। आज वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए शीशा बड़ी ही सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती है और चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच आती है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी के होने का आभास होता है, तो वो जल्दी से बाण में तीर कसती है और निशाना साधने के लिए तैयार होती है और कहती है, हे भोलेनाथ, आखिर मिल गया वो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं यहाँ इस काले घने जंगल में आई हूँ। अब मैं इस तीर से उस पशु पे वार करके उसको यहीं खत्म कर दूंगी। साथ ही जंगल में बढ़ता हुआ उसका आतंक भी खत्म हो जाएगा और सब मासूमों की जान बच जाएगी। जय भोलेनाथ की। इतना कहकर शीशा जल्दी से अपने बाण से तीर छोड़ देती है और झाड़ियों के पीछे हो रही हलचल शांत हो जाती है। और जैसे ही वो झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, पर जमीन पर ताजा खून गिरा था। तभी उसे अपने सामने एक जंगली भालू नजर आता है जो अपने हाथों में मासूम नागिन अन्विका को दबोचे था। तभी दर्द भरी आवाज में अन्विका शीशा से कहती है, शेषा नागिन, हमारी रक्षा करे। यही है वो दुष्ट जिसने हम सबको परेशान किया हुआ है। मैं जंगल से गुजर रही थी, तभी इसने मुझ पर हमला कर दिया। रक्षा करे शेषा नागिन, जल्दी से इस तीर को इसके सीने के आर पार करे। अन्विका के कहने पर शीशा जल्दी से जल्दी अपने बाण से उस जंगली भालू पर वार करती है और उसे मार गिराती है। तभी अन्विका कहती है, धन्यवाद शेषा नागिन, आज आप नहीं होती तो शायद वो दुष्ट मेरे प्राणों को हर ही लेता। आइए यहाँ से चलते हैं और ये खुशखबरी सभी को देते हैं। अगर वो जंगली पशु ये था तो जिस पर मैंने वार किया वो कौन था? वो किसका रक्त था? आखिर मैंने किसे घायल किया? शेषा नागिन, अब क्या सोच रही है? चलिए ना। हाँ चलो। इतना कहकर अन्विका शीशा को वहाँ से लेकर चली जाती है और तभी एक पेड़ के पीछे से कोई उन दोनों को जाते हुए देखता है और गुस्से में कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया शेषा नागिन, अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस तीर का वार तुम पर बहुत महंगा पड़ेगा। तुम ही नहीं, पूरे नागलोक पर महंगा पड़ेगा। अब ये तीर ही तुम सबकी मौत बनेगा। अन्विका और शेषा सभी के समक्ष काले जंगल के सुरक्षित होने की घोषणा करते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब शेषा भोलेनाथ के मंदिर जा रही थी, तभी वो देखती है कि मंदिर के पास जो काले जंगल का छोर है, वहाँ बहुत सारे नाग नागिन की भीड़ जमा है। शेषा जब भीड़ में जाकर सामने का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर दो नाग नागिन लहू लुहान मृत पड़े थे। उनके बदन को किसी ने बुरी तरह से नोचा था। तभी वहाँ मौजूद नाग नागिनों में से नाग बोलते हैं, हे शिव, ये सब किसने किया? हमारे प्रिय मित्रों को किसी ने इतनी बुरी तरह मारा है। शेषा नागिन, आपने तो कहा था कि जंगल में उस दुष्ट पशु का कहर खत्म हो गया, लेकिन ये सब क्या है? देखिए, हम नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ, पर जल्द ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्या इनकी लाश के आसपास कोई सुराग मिला? जी, ये कुछ नाखून मिले हैं जो इस नाग के सीने में गड़े थे। ये लीजिए। ठीक है। शेषा उन नाखून को लेकर अपनी माँ सावी के पास जाती है और सावी उन नाखूनों को देखकर कहती है, शेषा, ये कोई आम पशु के नाखून नहीं है, बल्कि ये चीते के नाखून हैं, और वो भी बहुत शक्तिशाली चीते के। पर नाग नागिनों का एक चीते से बैर, जबकि हम दोनों ही अलग हैं। जितना जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाना होगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी सब पता कर लूंगी। इतना कहकर शेषा काले जंगल की तरफ जाती है और हर तरफ चीते को तलाशती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। वहीं हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी नाग नागिन की मृत्यु होने लगी थी, जिस वजह से शेषा की चिंता और बढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन जब शेषा काले बन जाती है, तभी उस पर कोई तीर से वार करता है, पर वो तीर उसे न लगकर सामने के पेड़ में गड़ जाता है। और उस तीर को देखकर शेषा कहती है, ये तीर तो वही तीर है जिससे हमने उस दिन पहला वार किया था, पर ये यहाँ पर कैसे? वो भी हम पर वार करने के लिए किसने चलाया? देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ।
जानते नहीं कौन हूँ मैं? नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन शेषा हूँ। अगर जीवन दान चाहते हो तो सामने आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने तलाश लिया तो एक बार में मौत ही दूंगी। शेषा के वचन सुनकर उसके सामने आदि चीता शाकाल आता है और बोलता है, लो आ गया, करो वार मुझ पर। तू शक्तिशाली नहीं, एक तुच्छ नागिन है जिसने अपने तीर से मुझ पर छुपकर वार किया, जबकि मैं और मेरा भाई यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। पर तुमने क्या किया? निशाना साध दिया, मुझे ही घायल कर दिया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और तुम क्या भला हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। तो मैं तुम पर वार ही क्यों करूंगी? याद करो शेषा नागिन, उस दिन जब तुम अपना तीर कमान लेकर जंगल में आई थी उस भालू का शिकार करने। शाकाल एक आदि चीता था जिसके पास कई विशाल शक्तियां थी। जब उसे पता चला कि नागलोक के काले जंगल में एक जंगली भालू आ गया है, इस खबर को सुनते ही वो अपने भाई त्रिकाल से कहता है, वाह, जंगली भालू, यानी बहुत सारा मांस, मजा आ जाएगा। तुझे पता है उस भालू ने हर तरफ अपना कहर जमा रखा है और नाग नागिनों को भी परेशान कर रहा है। मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनकी मदद कर देते हैं। शिकार से हमारी भूख मिट जाएगी, जिसके बाद काला जंगल और सभी सुरक्षित हो जाएंगे। जिसके बाद मदद का इरादा मन में लिए शाकाल और त्रिकाल काले जंगल में आकर झाड़ियों के पीछे छुपकर उस भालू का इंतजार करने लगते हैं। पर तुमने क्या किया? तुमने बिना देखे ही वार कर दिया और मेरे मासूम भाई को तुम्हारे तीर ने मार दिया। जैसे मेरा भाई तड़प कर मरा, वैसे ही अब तुम मरोगे। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। शेषा नागिन, ये चीता अपना बदला लेगा। देखो, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। हमने जानबूझकर वार नहीं किया था और ना ही हमें ज्ञात था कि झाड़ियों के पीछे तुम और तुम्हारा भाई थे। हम अपनी गलती की तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं, कभी नहीं। माफी तो तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगा तो बस मौत दूंगा, वो भी जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। इतना कहकर शाकाल और शेषा दोनों ही एक दूसरे पर वार करते हैं। शेषा की ताकत शाकाल की ताकत से थोड़ी थी, जिस वजह से शेषा शाकाल के वार को नहीं झेल पाती और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अधमरी हालत में पड़ी शेषा को शाकाल घसीटता हुआ जंगल के बाहर ले आता है और सभी नाग नागिन शेषा की ये हालत देखकर दंग रह जाते हैं। तभी शाकाल कहता है, देख शेषा, अब तेरी आंखों के सामने ही तेरे सब नाग नागिनों को कैसे मारता हूँ। यहाँ एक एक की खाल नोच लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। बदला, शाकाल का बदला। हे भोलेनाथ, अनर्थ हो रहा है। मुझसे जो गलती हुई वो अनजाने में हुई। उसकी सजा इतनी बड़ी मत दीजिए। आपको जान ही लेनी है तो मेरी ले लीजिए, लेकिन इन मासूम नाग नागिनों को कुछ मत होने दीजिए। भोलेनाथ, मैं इस दुष्ट से अपने नाग नागिनों की रक्षा कैसे करूं? शेषा इतना कहती है, तभी अन्विका उसके सामने उसका तीर कमान और तीर फेंकती है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए शेषा उठ खड़ी होती है और अपने मन में शिव का ध्यान करके अपनी पूरी शक्तियों के साथ तीर कमान से सीधा तीर शाकाल के दिल के आर पार करती है और उसका वध करती है और अपने नागलोक के सभी नाग नागिनों की जान बचाती है और वहीं मूर्छित होकर गिर जाती है। जिसके बाद अन्विका उसे वैद्य जी के पास ले जाती है और एक लंबे उपचार के बाद शेषा वापस से अपने पहले जैसे हालातों में आती है और नागलोक की भलाई के लिए अपने काम जारी रखती है। बेला सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिवा को किसने मारा। तभी मेनका बेला से कहती है, बेला, मैं तो नागमणि के लिए 21 दिन की तपस्या में लगी थी और मेरी बहन ये देख नागमणि। अब तू ही बता, मैं तेरे सुहाग को क्यों छीनना चाहूंगी? मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तू और शिवा हमेशा के लिए खुश रहो। मेनका, मेरे शिवा को किसने मारा? क्या तुम मेरी मदद करोगी उसके कातिलों को ढूंढने में? रो मत बेला, मैं तेरे साथ हूँ और अब होगा नागिन का बदला। दोनों नागिन अपने नागिन रूप में नागलोक वापस जाती हैं, जहां नागराज बेला को देखकर उससे कहते हैं, अरे बेला और मेनका, तुम दोनों अब क्या करने आई हो यहाँ? नागराज की जय हो। नागराज जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी।
जो हम उस इंसान के बातों में आ गए थे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। तभी वहाँ नागराज की बेटी दिगांगना आती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है और उसको अपनी खूबसूरती और शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। ऐसे में वो नागराज से कहती है, पिताजी आप इन दोनों को एक मौका दे दीजिए, क्या पता सच में इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और यह हो सकता है कि जिस मकसद से ये दोनों यहाँ से गई थी वो पूरा ही ना हुआ हो, इसलिए ये वापस आ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है दिगांगना, जिस मकसद से हम दोनों बाहर गए थे वो भी पूरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा और इसका परिणाम तुम्हारे सामने जल्द आएगा। हाँ दिगांगना, बस अब तो पूरा नागलोक भी देख लेगा जो होगा। अब बस भी करो तुम तीनों की आदत नहीं गई बहस करने की। ठीक है बेला और मेनका, तुम दोनों को एक मौका और दिया जाता है। इस नागलोक में आने जाने और रहने की अनुमति दी जाती है तुम्हें। नागराज की जय हो। दोनों अपने कक्ष में चली जाती हैं और बेला मेनका से कहती है, मेनका, तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के पीछे दिगांगना का हाथ है? क्योंकि आज उसके बोलने के तरीके से कुछ अलग ही भाव प्रकट हो रहे थे। हाँ बेला, मुझे लगता है कि अब हमें उस पे नजर रखनी होगी, तभी हम कुछ पता लगा पाएंगे। जो भी है, मैं अपने प्यार, अपने शिवा के हथियारे को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक नागिन सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना बदला कभी भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिगांगना एक गुफा में जाती है। बेला और मेनका दोनों उसका पीछा वहाँ करती हैं, मगर दोनों गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तभी बेला कहती है, मेनका, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर शिवा की मौत के पीछे इस पिशाचनी दिगांगना का ही हाथ है। लगता तो यही है। अगर ऐसा सच में है ना, तो इस दिगांगना का अंत निश्चित है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बेला को शिवा की याद सताने लगती है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि तभी उसके पास मेनका आती है और उसे यूं उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेला, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं यार, बस मुझे शिवा की याद आ गई। तू चिंता मत कर, अब हम दोनों अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। मतलब ये कि कल पूर्णिमा की रात है और कल की रात हम नागिनों की शक्तियाँ 4 गुना हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस गुफा में जा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें वहाँ सावधानी से जाना होगा। हाँ। इसी तरह पूर्णिमा की रात मेनका और बेला दोनों गुफा में जाते हैं, जहाँ हर तरफ सूखे पत्ते और लकड़ियाँ होती हैं। बड़े बड़े पत्थर और एक कुर्सी पर एक आदमी पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढककर रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर वहाँ पर बैठा होता है। बेला जैसे ही काला कपड़ा हटाती है और उसके चेहरे को देखती है, तो मेनका और बेला दोनों ही दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवा होता है। बेला शिवा को देखकर रोने लगती है और जल्दी से उसके हाथ पैर खोल देती है, साथ ही उससे बोलती है, शिवा, तुम जिंदा हो? क्या हुआ था तुम्हें? हाँ शिवा, बोलो क्या हुआ था? मुझे यहाँ एक इच्छाधारी नागिन लेकर आई है, जो कि खुद को नागलोक की राजकुमारी बताती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे आए? तो सुनो। बेला और शिवा नागलोक से वापस आते समय एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते पर मुड़ जाते हैं। तभी शिवा के रास्ते में एक इच्छाधारी नागिन यानी कि दिगांगना आ जाती है और शिवा से कहती है, तुम बेला का साथ छोड़ दो और मुझे अपना लो। मैं नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हूँ। सुंदर होगी तुम, मगर मेरी बेला जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारा मन काला है, समझी तुम? याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी, और तुम्हें तो मैं किसी भी तरह अपना बना लूंगी। जो करना है कर लेना। इतना बोलकर शिवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही शादी वाले दिन दिगांगना फिर से शिवा के पास जाती है और उसको फिर से वही चीजें बोलती है। जब शिवा उसकी बात नहीं मानता तो दिगांगना अपनी शक्तियों से उसे बेहोश कर देती है और ये सब बताने के बाद शिवा कहता है, और इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता कि हुआ क्या। तभी वहाँ दिगांगना आ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ।
शिवा को यहाँ लाने के बाद मैंने ही शिवा का रूप लेकर तुम्हारे पास आके मरने का ड्रामा किया और मरते मरते मेनका का नाम इसीलिए लिया ताकि सारा इल्जाम मेनका के सर आ जाए। मगर तू भूल गई कि अच्छे का साथ हमेशा वो ऊपर वाला देता है। तूने लाख बुरा करने की कोशिश की, लेकिन क्या हासिल हुआ तुझे? हा। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से बचकर जा सकती है? अरे तुझे क्या लगता है कि तू जीत गई ये सब करके? जीत जाऊंगी मैं और दोनों को मारकर शिवा से शादी भी कर लूंगी। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। आज तेरा अंत तय है दुष्ट नागिन। अंत तो तेरा और मेनका का होगा। इतना बोलते ही दिगांगना अपने मुंह से आग फेंककर बेला पर वार करती है। तभी बेला भी उस पर पलटवार करती है। इतने में दिगांगना अपने नागिन के अवतार में आकर शिवा को अपनी पूंछ से लपेटकर ऊपर हवा में यहाँ वहाँ करने लगती है। शिवा डर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही मेनका दिगांगना को अपनी शक्तियों से वार करती है, वैसे ही वो भी उस पर उल्टा वार करती है। साथ ही कहती है, अब देखो मेरा रौद्र रूप। इतना बोलकर शिवा को दिगांगना जमीन पर पटक देती है, जिससे शिवा घायल हो जाता है और फिर अपनी पूंछ से शिवा को जमीन पर ही इधर उधर करने लगती है। ऐसे में बेला मेनका से बोलती है, मेनका, वक्त आ गया है कि अब नागमणि का सहारा लेना पड़ी। हाँ बेला, तुम सही कह रही हो। मेनका अपने हाथ जोड़कर शिव की आराधना करती है और उसके हाथों में नागमणि प्रकट हो जाती है, जिसे वो बेला को देती है और बेला कहती है, अब तुझे मुझसे कोई ताकत नहीं बचा सकती, समझी तू? तूने मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहा, एक नागिन से उसका प्यार छीनना चाहा। आज तेरी सारी बुराई का अंत तो मैं कर ही लूंगी। बेला उस नागमणि से दिगांगना पर वार करती है, जिससे दिगांगना बुरी तरह से घायल हो जाती है और शिवा भी उसकी पूंछ से नीचे आ जाता है और इस बार फिर बेला उस पर वार करती है। तब तक वार करती है जब तक वो अपना दम नहीं तोड़ देती और आखिरकार अंत में बुराई की हार होती है और दिगांगना हार ही जाती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद बेला और शिवा हंसी खुशी एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं और इस तरह नागिन का बदला आखिरकार पूरा हो ही जाता है और वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है।